जय हिंद दोस्तों। तो मणिपुर एक बार फिर से अशांत हो चुका है। मणिपुर में फिर से दंगे भड़क चुके हैं। तो आज जानेंगे कि आखिर क्यों 60,000 सशस्त्र बलों के डिप्लॉयमेंट के बाद भी मणिपुर क्यों शांत नहीं हो पा रहा है, क्यों बार बार वहां मणिपुर में दंगे हो रहे हैं। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है अफसफा कानून जिसके कारण या जिसके विरोध में 12 महिलाओं को नग्न होकर के, बिल्कुल वस्त्र होकर के प्रदर्शन करना पड़ा था। यह भी जानेंगे कि मणिपुर का आखिर भारत में विलय क्यों हुआ था, कैसे विलय हुआ था मणिपुर का भारत में, और मणिपुर अपनी आजादी 28 अगस्त को क्यों मनाता है, जबकि भारत अपनी आजादी 15 अगस्त को मनाता है। उसके उल्टे मणिपुर अपनी आजादी 28 अगस्त को मनाता है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इरोम शर्मिला नाम की जो महिला है, जो आयरन लेडी है मणिपुर की, वो उनको 17 सालों तक, करीब करीब 16 से 17 सालों तक भूख हड़ताल क्यों करना पड़ा था। यह भूख हड़ताल दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला भूख हड़ताल था। यह सारे प्रश्नों का आज जवाब हम इस डिस्कशन में जानने का प्रयास करेंगे। जी हां दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं कि आखिर ताजा मामला है क्या। यह दो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होती है। करीब करीब जो पहला दंगा जो शुरू होता है वह 3 मई को शुरू होता है। मैतेई और कुकी जो समुदाय हैं, 2 समुदाय हैं मणिपुर के अंदर, मैतेई और कुकी, इन 2 समुदायों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। और यह झगड़ा शुरू होता है 3 मई से, यह लगातार चलते आ रहा है। 3 मई को जो झगड़ा शुरू होता है, जो हिंसा शुरू होती है, उसके बाद इंटरनेट पे बैन लगा दिया जाता है। हाल ही में 23 सितंबर को बैन हटता है, इंटरनेट पे बैन हटता है, और उसके बाद से यह 2 तस्वीरें वायरल हो रही है। और इस तस्वीरों के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये दोनों छात्र जो हैं वह करीब करीब 82 डेज से, 82 दिन से लापता थे। यानी 6 जुलाई से ये 2 छात्र लापता हैं। और जिसमें इन 2 छात्रों को आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीरों में वह घास के मैदान पर क्या है, बैठे हुए हैं, और पीछे कुछ बंदूकधारी लोग खड़े हैं। इनके बारे में अफवाह यही है कि जो समुदाय जो बैठे हुए हैं, जो 2 छात्र बैठे हुए हैं, वह मैतेई समुदाय के हैं, और पीछे जो हथियारबंद लोग खड़े हैं वह कुकी जनजाति से संबंधित लोग हैं। और माना यह जा रहा है कि इन्हीं कुकी जनजाति के द्वारा इन 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद यह जो वायरल होती है, यह तस्वीरें जब वायरल होना शुरू होती है तो क्या होता है कि मणिपुर में फिर से एक बार अशांति का माहौल शुरू होता है, दंगों का माहौल शुरू होता है। आगजनी और हिंसा अपने व्यापक रूप में, चरम रूप में, उग्र रूप में धारण कर लेती है। और इसी का जो प्रयास है, जिसके कारण क्या होता है कि अफसफा कानून को फिर से क्या कर दिया गया, 19 पुलिस थानों में फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। कहां के 19 थानों में, मणिपुर के 19 थानों में एक्सटेंड कर दिया गया फिर से। हाल ही के दिनों में अफसफा कानून को हटाया गया था, कुछ जगह पे ढील दी गई थी, कुछ पुलिस थानों में, कुछ राज्यों में, 3 राज्यों से, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों से क्या किया गया था, अफसफा कानून को हटाया गया था। लेकिन इस हिंसा के बाद फिर से मणिपुर के 19 पुलिस थानों में फिर से क्या किया गया, इसकी क्या की इंप्लीमेंटेशन की और इसको एक्सटेंड करने की घोषणा कर दी गई। 6 मंथ से, अक्टूबर से शुरू होकर के 19 पुलिस थानों में लगाया जाएगा। और इसकी जो नवयुवक या जो स्टूडेंट जो मैतेई समुदाय के थे, वह जो मारे गए थे, उनकी सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और मणिपुर वायलेंस को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दोनों समुदायों के द्वारा इसकी इंक्वायरी की गई। किसकी इंक्वायरी, इनकी जो हत्या हुई है, ये 2 जो छात्र हैं उनकी हत्या हुई है, उसके बारे में सीबीआई इंक्वायरी की जांच शुरू हो गई है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर
होता क्या है कि आखिर मणिपुर कैसा है। मणिपुर पूर्वोत्तर में बसा हुआ एक राज्य है जिसका जो एरिया है वह बॉर्डर जो एरिया जो शेयर करता है वह म्यांमार से शेयर करता है। यानी कि यह जो एरिया आप देख रहे हैं, यह जो एरिया जो यह पूरा का पूरा एक राज्य है और यह राज्य है मणिपुर। यह राज्य कैसा है, मणिपुर एक राज्य है जिसका जो यह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहां पे बटा हुआ है। तो जो इंफाल जो इसकी राजधानी है, जो मेन एरिया है वो वहां पे इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट, वहां पे मैतेई जनजाति रहती है और यह जो एरिया है वह मैदानी इलाका है। उसके सराउंडिंग का जो इलाका है वह जंगल है या पहाड़ है, यानी पूरा जंगल और पूरे पहाड़ी इलाकों पे कुकी जनजाति की क्या है, बहुल क्षेत्र है। कुकी और मैतेई दो अलग समुदाय हैं। कुकी के साथ नागा जनजाति है। कुकी और नागा मिलकर के इस मणिपुर का करीब करीब 40% पॉपुलेशन को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और 50% पॉपुलेशन किसकी है, मैतेई की है। मैतेई की है पॉपुलेशन 50 to 53%, 50 to 53% किसका है, मैतेई का है और 40% किसकी जनजाति की पॉपुलेशन है, कुकी का। तो मैतेई का जो है पॉपुलेशन तो है ज्यादा, लेकिन इसको बहुत छोटा सा एरिया मिला है जिसपे ये मुख्यतः क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। वहीं कुकी जो जनजाति है, कुकी और जो नागा जनजाति है, क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं और यह जंगल और पहाड़ों पर इनका वास है। ये बहुल रूप से, बहुतायत रूप से बसे हुए हैं और कहा यह भी जाता है कि जंगल में बसे होने के कारण यह क्या करते हैं, अफीम की खेती में भी लगे रहते हैं। तो साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा वन विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि आप इस पे पाबंदी लगाइए, अफीम की खेती पे रोक लगाइए। तो इनका क्या होता है, अक्सर कुकी समुदाय के लोग, कुकी जनजाति के लोग क्या करते हैं, वन विभाग पे या पुलिस पे लगातार हमले करते रहते हैं जिससे अशांति बनी रहती है। साथ ही साथ ताजा जो विवाद है वह आरक्षण का विवाद है। जो कुकी और जो नागा ट्राइब्स है उनको क्या है कि एसटी का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई भी यही दर्जा पाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है और इस आंदोलन का करने का मैतेई का यही रीजन है कि इनके पास जो है लैंड कम है और अक्सर यह चाहते हैं कि वह सारा सुविधा, वह सारा लाभ जो है, जो कुकी और नागा जनजाति को मिली हुई है वह इनको भी मिले, क्योंकि यह जो है मैतेई जनजाति इन पहाड़ों पे और जंगलों में नहीं बच सकते इसी एक प्रावधान के कारण। तो यह कोई भी चाहेगा कि पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो वो हर एक जगह पे बसना चाहेगा, लेकिन यह जो सुविधाएं हैं जैसे अस्पताल में सुविधाएं और सारी सुविधाएं जो सरकार की है वह उससे वंचित हो जाती है मैतेई जनजाति। लेकिन पॉलिटिकल रूप से यह थोड़ा स्ट्रांग है क्योंकि इनका जो मेजोरिटी है वह विधानसभा और लोकसभा में ज्यादा है। तो चलिए, तो ताजा विवाद इसी आरक्षण का है जिसके कारण यह सारी जो है व्यवस्थाएं जो है, यह सारी जो आगजनी है, यह सारी जो हिंसाएं हैं उसको क्या किया जा रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। तो मणिपुर क्या था कि मणिपुर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं था। पहले भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। कब आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलती है भारत को। लेकिन भारत को आजादी मिलती है कब, 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है भारत। लेकिन मणिपुर को आजादी का दिवस 28 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि मणिपुर के जो राजा थे बुद्धा चंद्र, मणिपुर के राजा कौन हुआ करते थे उस समय, बुद्धा चंद्र, वह कांगला पहुंचते हैं 28 अगस्त को कांगला पहुंचते हैं और उसी दिन से यह जो दिवस है मणिपुर का आजादी का दिवस उसी दिन से घोषित किया जाता है। देखिएगा कि जब भारत आजाद होता है तो वही जो महाराजा बुद्धा चंद्र थे उनको मणिपुर का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जाता है और तब तक क्या होता है कि वहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है और यह जो मणिपुर के राजा बुद्धा चंद्र थे वह तब तक उन्हीं के अंदर में शासन होता है। 21 सितंबर 1949 को, समझिएगा कि 21 सितंबर 1949 को
कब मिलाया गया? 21 सितंबर 1949 को 1949 को क्या किया गया? दस्तखत करते हैं महाराज जो थे, महाराज बुद्धाचंद्र दस्तखत करते हैं भारत में विलय करने के लिए। कब? 21 सितंबर 1949 को विलय की घोषणा की जाती है, भारत को आजादी मिलती है। 15 अगस्त 1947 को मणिपुर विलय होता है कि कब? 21 सितंबर 1949 को। उसके बाद 1955 में महाराज बुद्धाचंद्र का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 1955 में बुद्धाचंद्र का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद में मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बन करके रह जाता है। और इसी बीच में क्या होता है कि आंदोलन का उत्पत्ति होता है। और आंदोलन कैसा होता है? उग्रवादी आंदोलन का बढ़ावा मिलता है। और उग्रवादी आंदोलन ऐसा उग्रवादी आंदोलन था जबकि ये क्या चाहते थे कि इसको क्या किया जाए? अलग राज्य बनाया जाए, मणिपुर को एक अलग राज्य घोषित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1972 में। 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और तब से यह भारत का एक अभिन्न अंग है। चलिए अब जानेंगे कि अफसफा कानून क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अफसफा क्या है। कि अफसफा एक ऐसा कानून है जो क्या करता है? सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान कर देता है। किसको? सशस्त्र बलों को, यानी जो पुलिस फोर्स है, जो आर्म्ड फोर्सेज है, उसको एक विशेष अधिकार प्रदान करता है कि अगर आप को किसी पे शक है या किसी पे आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बिना वारंट के आप उसके घर की तलाशी ले सकते हैं, उसको आप पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं, उससे आप पूछताछ कर सकते हैं। और वह कैसा क्षेत्र हो सकता है? जहां अफसफा लागू है उस क्षेत्रों में, आसान क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो सशस्त्र पुलिस बल तैयार होंगे, वह कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में बिना वारंट के तलाशी लेने का अधिकार है, यानी आपसे पूछताछ भी कर सकते हैं, आपकी तलाशी भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आपकी हत्या भी कर सकते हैं, आपको गोली मार सकते हैं। और इसका कहीं भी केस लागू नहीं होगा, कहीं भी इंक्वायरी नहीं बैठेगी। अगर इंक्वायरी बैठानी है तो उसके लिए आपको स्पेशल स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी सेंट्रल से परमिशन लेना पड़ेगा। तो यह अपने आप में जो कानून है यही विवादास्पद कानून है, यानी विवादों से भरा हुआ कानून है। और इसकी आड़ में टेररिस्ट भी और सशस्त्र बल भी कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसका क्या हो जाता है, जिसको बहुत ही ज्यादा रूप से क्या हो जाता है, अकानूनन या फिर कानून उल्लंघन बोल सकते हैं कि कानून को उल्लंघन करते हुए बहुत सारा ऐसा जो है क्या करते हैं, ये लोग फायदा उठा लेते हैं। तो यह 1958 में अधिनियम बना है, 1958 में, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, साथ ही साथ जो अशांत एरिया है, साथ ही साथ कश्मीर में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन यह जो है कानून 1958 में ही नहीं आया। यह कानून अफसफा जो कानून है वह सबसे पहले 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय 1942 में, उसी समय इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा यह कानून लाया गया। और वही कानून को फिर हम लोग क्या करते हैं, एक उस समय अध्यादेश बना करके क्या किया गया था, इस अधिनियम को पारित किया गया था, इसी अधिनियम को लागू किया गया था भारत में। और क्या हुआ था कि हाल ही की घटना में देखते हैं तो तीन पूर्वोत्तर राज्यों में, तीन पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन, मणिपुर, नागालैंड और असम, तीन राज्यों में से क्या किया गया था, कुछ क्षेत्रों से था, कुछ पुलिस स्टेशन से अफसफा कानून को हटा लिया गया था। लेकिन यह जो हिंसा घटित हुई, यह जो वायरल हुआ वीडियो और उसके बाद जो प्रदर्शन होना शुरू हुआ, उसके बाद से क्या किया गया, इसको फिर से इंप्लीमेंट किया गया, जैसा कि हम पिछले वाले स्लाइड्स में देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इरोम शर्मिला, ये न्यूड जो प्रदर्शन हुआ था, यह जो निर्वस्त्र होकर के महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़ा था इसी कानून के अगेंस्ट में। इसी कानून के मद्देनजर क्या हुआ था कि असम राइफल्स के कुछ जवानों के द्वारा, असम राइफल्स के कुछ जवानों के द्वारा क्या किया गया था, एक तंग जैम मनोरमा, एक मनोरमा नाम की 32 साल की महिला थी जिसको 17th असम राइफल के द्वारा उठा लिया गया था मिलिटेंट बोल करके।
मिलिटेंट उग्रवादी बोल करके उनको उठा लिया गया और उसके दूसरे दिन उनकी डेड बॉडी मिलती है और उसकी डेड बॉडी पे 16 बुलेट यानी 16 बुलेट से उनकी हत्या कर दी जा चुकी थी, जिसके अगेंस्ट में यह 12 महिलाएं आर्म्ड फोर्स के मुख्यालय यानी 17th असम राइफल्स का जो मुख्यालय था उसके सामने यह क्या करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि यह हत्या जो थी अपने आप में विवादास्पद थी। उसके बाद क्या किया गया, उस मुख्यालय को वहां से हटा लिया गया। इस विरोध के बाद उस मुख्यालय को हटा लिया गया और कुछ स्थानों पर से अफस्पा कानून को भी, जो एक्ट था उसको भी हटाया गया। साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि आयरन लेडी, जो असम की आयरन लेडी है इरोम शर्मिला, उसका भी 16 साल तक भूख हड़ताल किया था। क्यों भूख हड़ताल किया था, इसी कारण से, इसी अफस्पा कानून को हटाने के लिए, विरोध के लिए क्या किया था, इन्होंने भूख हड़ताल किया था जो 16 सालों तक चला। लेकिन यह कानून लास्टली क्या हुआ कि 16 साल के बाद इन्होंने भूख हड़ताल तोड़ा। उसके बाद पॉलिटिकल कैरियर में भी अपना आजमाया। 2016 में चुनाव भी लड़ी और 2017 में इन्होंने चुनाव हार गई, विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद 2017 से इन्होंने क्या किया, राजनीतिक संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी। तो यह जो है, यह पूरा जो घटनाक्रम है मणिपुर से जुड़ा हुआ, यह कहीं ना कहीं अफस्पा से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ आरक्षण से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कुकी और मैतेई जनजाति के लोग आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। इसका निदान क्या होगा, कैसे इसको सरकार संभाल पाएगी, उसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि मणिपुर की शांति के लिए प्रे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।